अस्सलामुअलैकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम के मुबल्लिग़ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब की गिरफ्तारी और अरशद मदनी जी का मोहन भागवत से मुलाकात, क्या वाकई में इसका कोई कनेक्शन है? वैसे बिना आग लगे कभी धुआं नहीं उठता और ऐसे कई सवालात, कई मामलात गुज़िश्ता चंद सालों के दरमियान गुजर चुके हैं जो मशकूक हैं। जैसे बाबरी मस्जिद मामले के वक्त अरशद मदनी जी की अचानक से मोहन भागवत से खुफिया मुलाकात, एनआरसी से कबल मदनी परिवार की आरएसएस बीजेपी से बढ़ती मुलाकातें या दोस्ताना, छोटे मदनी साहिब का रातों रात जिनीवा पहुंच जाना और बेसहारा मुसलमानों को अपनाने से दो टोक इनकार करना, यूं दबे दबे अंदाज में ही सही वक्तन फ़ौक्तन फ़िरका परस्त हुकूमत की बोली बोलते हुए उसके रंग में रंगते हुए मदनी परिवार को सारी दुनिया देख ही रही थी। लेकिन अब तो इनकी जानिब से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की खुलकर तायीद करते हुए हुकूमत की हिमायत की जा रही है, जबकि एक मुद्दत से आरएसएस बीजेपी को मुसलमान मुखालिफ कहने वाले भी यही अरशद मदनी थे। लेकिन आज ना जाने मौसम ने वो कौन सा रुख बदला जो मोहतरम को आरएसएस में तब्दीली नजर आने लगी। यहाँ तक कि अब मुसलमानों के आबा व अजदाद को भी हिंदू बना दिया गया। यूं मदनी परिवार का आरएसएस की जानिब से इस कदर झुकाव मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। मोहन भागवत से जब जब इन मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात होती है, ना जाने क्यों तब तब कोई ना कोई बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। आखिर ऐसा कौन सा दोस्ताना है जिसको खुफिया रखा जाता है? खैर, मामला जो भी हो, दुश्मन में इतना दम तो नहीं था कि वो अपने नहीं था, वो तो अपने थे जिनके हाथ हमारे गरेबानों तक पहुंचे हैं। बहरहाल नाजरीन, आज हाथ गरेबानों से आगे मुसलमानों की गर्दनों पे पहुंच चुके हैं और हकीकी मायनों में कौम का दर्द रखने वाले अजीम शख्सियात, कौम के मुखलिस रहनुमा व अकाबरीन के सरों पे अपनों ही की नाम की तलवारें लटकाई जा रही हैं। वरना ये नामुमकिन है कि एक के बाद एक मुस्लिम रहनुमा व अकाबरीन पे झूठे व बेबुनियादी इल्ज़ामात लगाकर रात के अंधेरे में चोरों की तरह अगवा किया जा रहा है और दिन के उजाले में चंद मौका परस्त लोग खुद को कौम के हीरो बनाकर पेश करने में लगे हैं। और अफसोस के मौलाना को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि मौलाना को रिमांड में ले लिया गया है और 180 दिनों तक किसी किस्म की सुनवाई होनी मुश्किल है। लेकिन अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है। बावजूद आखिर हुकूमत के अंदर इतनी जुर्रत आई कहाँ से? बेशक कि अपने नुमा लोगों की ही मेहरबानी है जो आज दुश्मन की हरकत को भी जायज़ करार देने में लगे हैं। यकीन जाने फैसला हो चुका है, सारी स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है। बाकी अदालती मुकदमे के नाम पे जो हो रहा है वो महज तमाशा है। दावा कोर्ट में कामयाब दिफा का है, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर कामयाब दिफा कहकर क्या साबित किया जा रहा है? क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब मुजरिम हैं? क्या इन्होंने किसी का कत्ल किया है जो अदालत में उनके लिए दिफा करना पड़ रहा है? इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और मुसलमानों के लिए इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? जहां लखनऊ एटीएस ने गलती की, जिसने बगैर इत्तला के एक पेशावर मुजरिम की तरह मौलाना को उठा लिया और अब बेबुनियाद दफात लगाकर उन्हें फंसाया, परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे मुसलमानों को चाहिए था कि वो एटीएस की इस हरकत पे सरापा एहतजाज होकर पुरजोर मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ मानहानि का केस करते, कानूनी कार्रवाइयाँ करते, इसके ऊपर तमाम उकला और आला ओहदेदारों के जरिए पुलिस और अदालत का घेराव किया जाता। लेकिन अफसोस, यहाँ तो दिफा कहकर मौलाना को ही गलत बताने की कोशिश की जा रही है। अगर यही सेम सिचुएशन सिखों के एक आम बंदे के साथ भी होती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। शायद आपको याद हो कि चंद माह कबल एक सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला एक मामूली से ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को तलवार दिखाई, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही यह खबर सिख बरादरी में फैली, आधा पंजाब पुलिस स्टेशन में जमा हो गया, जिसमें मामूली सिखों से लेकर तंजीमों और आला ओहदों पे फाइज सिख भी मौजूद थे। जिसके बाद पुलिस को मजबूरन ट्रक ड्राइवर को रिहा करना पड़ा। लेकिन अफसोस, यहाँ पे चंद मुफाद परस्त किस्म के लोग मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद को कौम का हीरो मसीहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन पे मदद मांगने पे तसल्ली, दिलासा, हिम्मत देने के बजाय सीधे सीधे 180 दिनों के रिमांड का फरमान सुनाया जा रहा है। मौलाना की लिखी गई किताबों, उनकी वीडियोस, मज़ामीन और उनके नक्ल हरकत पे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं।
यानी सीधे सीधे इन्हें गुनहगार साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस सारे ड्रामे को हमें समझना होगा कि ये राम रहीम की जोड़ी ऐसे ही नहीं बनी है। बेशक कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, वरना ऐसे बुरे वक्त में भी साथ देने के बजाय बड़े मियाँ की जानिब से ये ना कहा जाता कि मौलाना एक बार भी आकर नहीं मिले, ना ही कभी मुलाकात की। खैर, राज जो भी हों, ये तो हकीकत है कि कल तक कांग्रेस के आंचल में परवान चढ़ने वाले आज बीजेपी का दामन थामे ऐसे ही कौम की क़ियादत का दम नहीं भर रहे हैं। अगर वाकई में ये कायद होते तो मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पे मुकदमे लड़ने के बजाय, फंड जमा करने के बजाय पहले हुकूमत पर दबाव डालते हुए कुछ ऐसा करते कि पुलिस बेकसूर नौजवानों को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचती। लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारी और रिहाई का सियासी खेल खेलना था। भले सैकड़ों मासूमों की जवानियां जेलों की नज़र हो जाएं और कई बीवी बच्चे सरपरस्त के होते हुए यतीमों की ज़िंदगी गुजारें। खैर, देखते जाएं आगे मज़ीद क्या क्या तमाशे दिखाए जाएंगे और किस किस को किस किस तरह फंसाया जाएगा। इस बीच ये बात भी तय है कि धुआं कहीं से भी उठा हो, लेकिन आग लगाने वाले और उस आग में अपने हाथ सेकने वाले दोनों के हाथ एक दिन जलेंगे ज़रूर।